नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। आज हम जीके की क्लास लेने जा रहे हैं। क्लास नंबर है आई थिंक हमारी 5 नंबर क्लास है। ठीक है। अगर आप भी जीडीएस टू एमटीएस या पोस्टमैन या पीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, फिलहाल जीके तो सेम ही रहती है ना? सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ओंगो ट्राइब है वो कहाँ पर रहते हैं। तो जो ओंगो ट्राइब है वो अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं। ठीक है। और भी बहुत से ट्राइब रहते हैं, तो आप उनके बारे में सर्च कर लेना। दूसरा कि 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है। आपको पता होगा कि अंडमान एंड निकोबार दो अलग अलग आइलैंड है। ठीक है। क्योंकि वो साथ में पड़ते हैं तो हम साथ में उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोल देते हैं। ठीक है। तो जब हम ऐसे ग्लोब बनाते हैं तो उस पर ऐसे लैटिट्यूड हम बनाते हैं ना, तो उसमें जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है, जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है ना, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग करता है। ठीक है। इसीलिए 10 डिग्री आइलैंड सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि नाइन्थ शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कब ऐड किया गया था। तो पहली अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अ, जैसे पानी पे हमको बिजली चाहिए थी, है ना, क्योंकि बिजली उस समय कम थी, सभी जगह नहीं थी। तो डैम बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए थी प्रॉपर्टी, जमीन चाहिए थी। ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में एक फंडामेंटल राइट था उस समय, जो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लोगों की जमीन को नहीं ले सकती थी अगर लोग नहीं देना चाहते थे, है ना। तो नाइन्थ शेड्यूल बनाया गया और उसमें जो भी कानून लिखे गए, ऐसा कानून में लिखा गया कि इस पर जुडिशरी जो है कार्रवाई नहीं कर सकती, अदालत जो है इस पर कोई भी फैसला नहीं सुना सकती। ठीक है। तो अदालत के फैसले से बचने के लिए नाइन्थ शेड्यूल उस समय बनाया गया था। जो भी कानून आप नाइन्थ शेड्यूल में डाल देंगे, उसको अदालत के आगे पेश नहीं किया जा सकता था, है ना। लेकिन बाद में इसको चैलेंज किया गया और केशवी नंदा भारती केस में इसको सही किया गया। चलो वो हम नहीं समझेंगे, हम सिंपल सा आपको मैंने हिस्ट्री थोड़ी समझा दी। क्वेश्चन नंबर 4 की जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनमें से कौन सी कंट्री ब्रिक्स कंट्री नहीं है। अगर ब्रिक्स आप देखो, इसकी फुल फॉर्म इसके नाम में छिपी है। ब्रिक, बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो इसमें इंडोनेशिया कहीं पर भी नहीं आता, इसीलिए इंडोनेशिया ब्रिक्स कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो वी विश टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ एवरी कम्युनिटी इन विच वी ऑपरेट। तो जहां पर हम काम करते हैं उस समुदाय के हमें अच्छे नागरिक होना चाहिए। ठीक है। क्या ये कोई लीगल रूल है, कोई कानूनी रूल है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या लीगल एक्ट है? नहीं है। पॉलिटिकल एंड सोशल कोड है? नहीं है। एथिकल कोड है, हमें ऐसा होना चाहिए, एथिक्स है। ठीक है। ये एक कॉमन स्टैंडिंग वाली, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 6 कि जो भारतनाट्यम डांस है वो किस स्टेट से संबंधित है। तो वो तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था। अंग्रेजों ने ही इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। बहुत सी बैंकों को मर्ज करके आरबीआई को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 The study of a phenomenon at very low temperature is called what? It's called cryogenics. ठीक है। It's called
क्रायोजेनिक्स, जैसे जो रॉकेट के इंजन होते हैं उनकी जो साइंस होती है वो भी क्रायोजेनिक्स पर बेस होती है। जब इंडिया ने पहला क्रायोजेनिक इंजन बनाया था तो वो उस पर तो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि जो फंडामेंटल राइट है ये किस देश के संविधान से लिए हुए हैं? तो ये यूएसए से लिए हुए हैं। ठीक है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 कि जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी मीन्स जो कानून का, हमारे संविधान का खोखा तैयार करती है, ढांचा तैयार करता है, उसके हिसाब से बाद में उसमें चीजें पुटअप की जाती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो नेशनल एंथम है उसको कब अडॉप्ट किया गया? तो 24 जनवरी 1950, इस डेट को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सी सिटी में सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं? इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ। जियोलॉजिकली, सॉरी, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। सो दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये है अर्थ की इक्वेटर। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको आई थिंक हिंदी में कर्क रेखा बोल देते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको आई थिंक हिंदी में मकर रेखा बोल देते हैं। ठीक है, तो सूरज जो है यहाँ से शुरू होता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है। मतलब कि ये जो 3 लाइनें हैं ना, इसके विचकार ही सूरज घूमता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ तिरछी लाइनें पड़ती हैं, अगर सीधी लाइनें की बात करें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पड़ती है। बाकी ऊपर की पृथ्वी में भी तिरछी लाइनें पड़ती हैं, नीचे की भी। तो जो दिल्ली है ना, दिल्ली ये इस लाइन से ऊपर पड़ता है। ठीक है, सो दिल्ली में कभी भी सूरज की सीधी लाइनें नहीं पड़ती है, जबकि चेन्नई, मैंगलोर, मुंबई ये यहाँ नीचे पड़ते हैं। तो यहाँ पर सूरज की जो सीधी लाइनें हैं वो पड़ती है। ठीक है, इसलिए न्यू दिल्ली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो सरोजनी नायडू जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ हर पोइट्री, पोइट्री की वजह से बोला जाता है। सरोजनी नायडू जी एक पॉलिटिशियन और पोइट थे, लेडी थे, उनकी वजह से उनको बोला जाता है। थाने क्रीक कौन से कोस्टल प्लेन में लोकेटेड है? तो थाने क्रीक जैसे जो नदी टाइप होती है जो मश एरिया में होती है उसको क्रीक बोला जाता है, तो वो कौन का कोस्ट में लोकेटेड है? ओरिजिनली भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे? तो पहले 7 फंडामेंटल राइट थे और अब है 6। तो किस राइट को मतलब कि हटा दिया गया था? जैसे मैंने आपको बताया था, एक था राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। अगर ये राइट आज भी हमारे पास होता तो सरकार हमारी ज़मीन नहीं ले सकती थी जब तक हम ना चाहे, तो उसकी वजह से जो डेवलपमेंट का काम था वो रुक जाता था। तो इसको बाद में निकाल दिया गया और इसको बना दिया गया लीगल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोवोक करना बहुत मुश्किल है, जबकि लीगल राइट उसको आप, ठीक है, उसके काफ़ी प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, तो पहले 7 थे, अभी 6 हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर क्लास ऑन जीके, आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर यहाँ पर तो मैंने कुछ रखा नहीं है, हाँ, तो हमारे पास, वैसे बता देता हूँ, मैं आज लैपटॉप पर क्लास ले रहा हूँ। अगर आप GDS 2 MTS या पोस्टमैन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी स्पेशल बैच अवेलेबल है। हमारी डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में एक लिंक दिया होगा ऐप का, उसको डाउनलोड करके आप उसकी फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस क्लासेस के PDF चाहते हैं तो उसमें एक प्रैक्टिस बैच भी होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।